लेकिन भगवान को जब पता चला आपका बचपन का यार मित्र सुदामा आए हैं, भगवान दौड़ पड़े। दौड़ करके भगवान आगे आगे सुदामा जी जा रहे हैं, कुछ दूर पहुंचे थे, वहीं से सुदामा जी को उन्होंने ले लिया और अंक में भर करके बहुत स्नेह से जो है उनको वापस लाते हैं, महल में लाते हैं। हालात देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान ने देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो पे ही ग्रामा, धोती फटी शील दुपट्टी और उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी, सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत, आपनो नाम सुदामा। जैसा द्वारपाल ने बताया था वैसे ही वस्त्र वैसे ही दशा उनके मित्र सुदामा की है। उनको अंदर ले जाते, सुंदर अपने आसन में, जो आसन भगवान का उस आसन में उनको बैठाते और रुक्मिणी जी को कलश में जल भरकर लाने का आदेश दे देते हैं। रुक्मिणी जी पानी लाती हैं और भगवान पहले तो अपने इतने आंसू भगवान के आए, उन आंसू से भगवान ने उनके पैर धुल गए। फिर भगवान ने सुंदर गंगा जल से पंचामृत से उनके पैर धोए और उसके बाद अपने पीतांबर से उनके पैर पोंछते हैं। उनके पैरों की दशा देख करके भगवान भाव विह्वल हो जाते हैं। पैरों में कई जगह कांटे हैं, कई जगह कटा है। तब अपने बचपन की उनको बैठा करके बचपन की बातें करने लग जाते हैं। तुम कहते थे मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोलते हैं इतने ये रानियों के साथ ऐसी बात पूछते हैं क्या? भीड़ में ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए। ये सब मेरी धर्मी पत्नियां हैं। मित्रवर आप इसमें संकोच मत करो, बताओ। तब बोलते हैं गोविंद बहुत प्रयास किया शादी नहीं करने का, लेकिन माता पिता माने नहीं। बहुत उन्होंने विनय के बाद भी जब नहीं माने, शादी करना पड़ो और मेरे पत्नी का नाम जो है सुशीला है, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं भेजा। भगवान बार बार बोलते हैं कुछ तो भेजा होगा। बार बार सुदामा जी उस बात को बदलने की कोशिश करते हैं। इतने में भगवान ने देखा बगल में एक पोटली है। भगवान ने खींच करके देखा। उन चावलों को देखकर ही भगवान समझ गए कितनी विपन्नता इसके घर में है, कितना दरिद्र इनके घर में है। लेकिन मैं भी दूंगा भी तो ये लेगा नहीं, ऐसा त्यागी ब्राह्मण है। तो भगवान ने चावल फोड़े, सभी वहां रानियां खड़ी थी। भगवान ने एक मुट्ठी मुंह में डाला, बोला सुदामा जो एक छत्रपति राजा को सुख होता है वो सुख मैं आपको देता हूँ। दूसरी मुट्ठी डाली, बोला त्रिलोकी के राज्य में जो अन्य राजाओं को सुख है, जो अन्य राजाओं का वैभव है, यश है, कीर्ति है, वो मैं आपको देता हूँ। इतने में तीसरी मुट्ठी खाने को उद्धत हुए तो रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथ पकड़ लिए। बोला प्रभु
अब क्यों खा रहे हो, पेट में दर्द होगा। वो समझ गई कि इसने भी देंगे तो हमारा राज्य वहीं चला जाएगा, इसलिए भगवान को रोकते हैं। तब फिर भगवान अंदर लेके उनको जाते हैं महल में। वहाँ उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। व्यंजन जैसे आते हैं, सुदामा जी सबसे पहले जो भोजन, जो प्रसाद आया उसको भोग लगाते हैं, आचमन करते हैं। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। फिर उसके बाद उस थाली को जो प्रसाद आया है उसको हाथ जोड़ते हैं। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीशौर्योः समवर्तत प्रज्ञां भूमिर्दिशः श्रोत्रा ददालोकं त्वदीयं वस्तुदेवेशि तुभ्यमेव समर्पिता ग्रहणां शुभोक्ता प्रसीद परमेश्वर त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पित ग्रहणां शुभो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ऐसा कह करके भोग लगाते हैं। भोग के बाद बोलते हैं, लाला आप भी खाओ। बोलते नहीं, पहले आप पाइए फिर मैं करूंगा। भगवान ने देखा, देखो अभी भी यह ब्राह्मण जो है पूरे धर्म के साथ है, कहीं भी इतनी विपन्नता में भी मर्यादा को नहीं छोड़ा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोला अब आप यही 2-4 दिन यहीं रहो, नगर में और जगह भी घुमा दूंगा। लेकिन बोला नहीं, वहाँ ब्राह्मणी अकेली है, लाला मुझे जल्दी जाना होगा। ऐसा कह करके भगवान को प्रणाम कर वहां से चलने लगते हैं। तो चलने से पहले जब आए तब उस समय जो है सुदामा जी नहीं रोते, क्योंकि सुदामा जी सोचते हैं अभी रोऊंगा तो ये सोचेंगे कुछ मांगने आए हैं। जब जाने लगे, क्योंकि जीव का परमात्मा से अलग हो रहे हैं, तो तब जो है उस समय सुदामा जी भगवान को अंगम भरते हैं और बहुत जोर से रोते हैं। भगवान भी रोते हैं। इस प्रकार दोनों मित्र अलग हो जाते हैं। द्वारिका में भगवान अपने महल में आ जाते हैं और कुछ दूर छोड़ने के बाद सुदामा जी अपने नगर की ओर आते हैं। अब नगर में जैसे ही पहुंचते हैं, ऊपर से नीचे नगर पूरा जो उनका गांव था वो देखते हैं। वो तो बिल्कुल राजमहल, राजाओं के राजमहल की तरह हो गया। देखते ही विस्मय में पड़ जाते हैं, क्या इतने दिन में वहां गया, शायद किसी ने लूट लिया होगा, कोई कब्जा कर दिया, अब हम क्या करेंगे, बच्चे कहाँ होंगे, ऐसा सोच ही रहे थे। इतने में क्या होता है, खुशी के मारे जो उनकी पत्नी थी सुशीला जी, अब थोड़ी शरीर की भी ठीक हो गई थी, तुरंत सुंदर साड़ियों में अनेक आभूषणों में सुसज्जित होकर के बोलते हैं, स्वामी मैं ही हूँ सुशीला, आओ। भगवान कहते हैं, तब सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान ने क्या दिया, और बिना याचना के उन्होंने, उसको पता भी नहीं चला, भगवान ने वैसे ही दे दिया। और जब घर पहुंचा तब सुदामा को पता चला, अपनी पत्नी से कहता है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, ये यदि वैभव आ जाएगा भगवान का कीर्तन मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। इसलिए यदि मेरे पास धन वैभव आ गया तो मैं भगवान गोविंद का कीर्तन करना छोड़ दूंगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए ये वैभव, ये तुम ही रहो इधर। ऐसा कह करके सुदामा जी चले जाते हैं। इतने में पीछे टेढ़ी टांग वाला भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। भगवान ने कहा, सुदामा कहाँ जाओगे, तुम जो है वैराग्य है तुम्हें, अनंत कोटि के तुम जो है संत हो, इसलिए ये माया और इस वैभव का तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, इसलिए आप आनंद से रहो। इस प्रकार उनका घर बसा। सुदामा
वहां जो है उनका पुत्र पौंड्रू था। पौंड्रू ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा कि वासुदेव, मेरे लाखों भक्त बन गए हैं, आज से मैं ही जो है भगवान श्री कृष्ण हूँ, सब मेरी पूजा करेंगे। एक लकड़ी का जो है सुदर्शन चक्र बढ़ा दिया और एक विमान बना दिया, जहां जाता उसी में जाता है। हर जगह जो है अपना प्रचार प्रसार करता, विमान में ही उड़ता, विमान में ही जाता और अपने साथ 2-4 चापलू सैनिकों को रखता जो उसके उसमें प्रचार प्रसार करते। स्वर्ण मुकुट पहना, बिल्कुल भगवान के बहुरूपिया बनकर नगर नगर में अपनी प्रचार प्रसार करने लगा। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ऐसा करता होगा। भगवान ने बहुत समझाया कि उचित नहीं है, मैं उनका दास हूँ, ऐसा सोच के दासत्व भाव से जो भगवान के चरणों में रहेगा उसका कल्याण होने में कहीं भी चूक नहीं हो सकती है, उसका कल्याण होना स्वाभाविक है। और इतना ही नहीं, एक विनम्र और सामाजिक बन करके जैसे वो समाज में प्रतिष्ठा अपना कमाता है, वैसे उसकी संतान की भी प्रतिष्ठा बनती है। संतान भी उसी के स्वभाव की होती है, क्योंकि घर से सर्वप्रथम स्वभाव आता है। इसलिए कभी भी विनम्र बनो, अपने घर कोई आता है उसका बड़े भाव से सत्कार करो। आप कुछ दे नहीं सकते, अच्छे मीठे 2 शब्द बोल सकते हैं, देने वाला सिर्फ एक ही है, ईश्वर। वहां की कोई कुछ नहीं दे सकता है। एक गिलास कभी किसी को चाय दे दोगे उतना ही हो सकता है, कभी एक गिलास पानी दे दोगे उतना ही हो सकता है। कभी तो स्वार्थ ये नहीं होना चाहिए, ये गरीब है उसको सिर्फ चाय दे दिया, और कोई अच्छा आया उसको चाय भी पिलाई, बिस्कुट भी खिलाए, फल भी खिलाए, इस तरह का नहीं होना है। जो विपन्न है, जो दीन है, उसकी सेवा और अधिक करो। कहाँ कमी है वो देखो। गांव में जो सबसे कमजोर है उसको देखो, कहाँ से उठा सकते हैं। गिरे में लात मारने की जो कोशिश करते हैं वो और गिर जाते हैं। इसलिए जो भी विपन्नता में है घर गांव में, उसको उठाने का प्रयास करो। किसी गरीब की कन्या है, वो आपका क्रेडिट है, बैंक बैलेंस कितना पैसा जमा कर लो उसका कोई फर्क नहीं है। कभी आजकल ऐसे धोखेबाज है, पूरा बैंक खाली कर देते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो।